औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का हमारा लेक्चर जो है वो होगा बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे, यानी कि बायोलॉजी से कौन कौन से पेशे मुंसलिक हैं और हम बायोलॉजी की स्टडी करने के बाद किन किन शोबाजात में जा सकते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा देना। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आने वाला दौर है उसमें साइंस का एक बहुत बड़ा किरदार है और तलबा ने आने वाले कल में लीडरशिप की पोजीशन संभालनी है। उनके लिए लाजमी है कि उनके पास जदीद अलूम होना ज़रूरी है और आगे बढ़ती हुई साइंस की शाखों का इल्म हो। बायोलॉजी का एक दुरुस्त और जदीद इल्म साइंस और तहकीकी मंसूबों को अदारक देगा, जिससे सीखने वालों को मुख्तलिफ़ पेशों की फ़हरिस्त में इंतखाब में फ़ायदा होगा। तो हम जो आज शोबे बताने वाले हैं कि वो कौन से शोबे हैं जो कि बायोलॉजी का एक तालिब इल्म इख्तियार कर सकता है और वो अपनी जो अर्ली स्टेज है उसके अंदर ही मनसूबे बंदी कर सकता है कि वो उसको कौन सा शोबा सेब देता है और कौन सा शोबा उसके टेस्ट के मुताबिक है। सबसे पहला शोबा जो है वो है मेडिसिन और सर्जरी का। तो मेडिसिन के पेशे का ताल्लुक इंसान में बीमारियों की तशख़ीस करना है और इनका इलाज करना है। सर्जरी के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों की मरम्मत की जाती है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी शख्स का किसी जगह पर एक्सीडेंट हो जाता है या उसको कोई चोट लगती है या कोई ऐसा जो फ़िज़िकल प्रॉब्लम होता है, जिस तरह जिस्म के अंदर कोई ट्यूमर्स वगैरह पैदा हो जाती हैं या अपेंडिक्स वगैरह है, जिनके लिए सर्जरी के बगैर उनका इलाज मुमकिन नहीं होता, तो सर्जरी के ज़रिए उन हिस्सों की मरम्मत की जाती है या जो गैर ज़रूरी जो इल्ज़ाम होते हैं जिस तरह ट्यूमर्स वगैरह, उनको सर्जरी के ज़रिए जिस्म से निकाला जाता है। मिसाल के तौर पर रीनल सर्जरी के ज़रिए गुर्दों के अंदर जो पथरी होती है उनको निकाला जाता है। गुर्दों की पैवंदकारी, जिगर की पैवंदकारी, ये सब तरीक़ाकार जो है वो सर्जरी के ज़रिए ही ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है। और ये दोनों पेशे जो होते हैं ये हायर सेकेंडरी तलीम के बाद बायोलॉजी के साथ एक बुनियादी कोर्स जिसको हम MBBS कहते हैं, जिस तरह के जो हमारे डॉक्टर हजरात होते हैं वो तमाम उन लोगों ने MBBS किया होता है और फिर उसके बाद हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं MBBS के बाद। तो स्पेशलाइजेशन जो होती है वो मुख्तलिफ़ शोबों में की जा सकती है, जिसमें कार्डियोलॉजी है, उसके बाद न्यूरोसर्जन्स होते हैं जो कि दिमाग से रिलेटेड होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, उसके अलावा जो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं। इस तरह इनमें यानी कि सबसे पहला जो बुनियादी कोर्स है वो MBBS है। MBBS करने के बाद हम आगे स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है तो फ़िशरीज़ आता है। फ़िशरीज़ के अंदर क्या किया जाता है कि जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये माही परवरी यानी कि मछलियों की पैदावार का पेशा है। तो पाकिस्तान में ऐसे शोबे मौजूद हैं जहाँ पर फ़िशरीज़ के जो पेशावर होते हैं वो अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं और उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि मछलियों के जो पैदावार है उनको बढ़ाया जाए और उनका जो म्यार है उसको बेहतर किया जाए। तो पाकिस्तान में ये पेशा ज़ूलॉजी या फ़िशरीज़ की बैचलर या मास्टर लेवल की डिग्री हासिल करने के बाद इख्तियार किया जा सकता है। तो फ़िशरीज़ का जो पेशा है ये भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। आजकल पाकिस्तान के अंदर हुकूमती सतह पर और निजी सतह पर बहुत से जो मछली फार्म्स हैं वो लगाए गए हैं और उनकी जो पैदावार है उनको बढ़ाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। उसके बाद है ज़राअत यानी कि एग्रीकल्चर का शोबा। तो ये शोबा एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर हम ग़िज़ाई फ़सलों और उन जानवरों से मुतल्लिक़ है जो कि ख़ुराक के ज़रा हैं, यानी कि जिनसे हम ख़ुराक हासिल करते हैं। और चूँकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है तो इसलिए पाकिस्तान में कई यूनिवर्सिटीज़ हायर सेकेंडरी तलीम के बाद बायोलॉजी के साथ तलीम हासिल करने के बाद यानी कि FSc मेडिकल करने के बाद हम एग्रीकल्चर की तलीम हासिल कर सकते हैं। तो इसमें पालतू जानवरों जो माल मवेशी होते हैं, मसलन भेड़, गाय, भैंस वगैरह की हिफाजत और नस्ल कशी की जाती है, यानी कि उनकी ब्रीडिंग की जाती है और इसमें जो है पैदावार जो उनकी होती है उसको बेहतरी के लिए तहकीकात की जाती हैं।
उसके बाद है इल्म हैवानात यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। तो ये भी बेसिकली एग्रीकल्चर की ही एक शाख है जिसमें पालतू जानवरों मसलन जो माल मवेशी होते हैं जिनको हम लाइव स्टॉक कहते हैं, भेड़ बकरियां गायें भैंस वगैरह, उनकी हिफाजत और नस्ल कशी यानी कि उनकी ब्रीडिंग की जाती है। और एनिमल हस्बेंड्री के जो पेशा वराना कोर्सेज होते हैं वो हायर सेकेंडरी तलीम बायोलॉजी के साथ इख्तियार करने के बाद जो है वो इख्तियार किए जाते हैं। उसके बाद है जी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का जो शोबा है वो बागबानी से मुतल्लिक है। तो इसके जो माहिर होते हैं वो आराइशी पौधों और फलों वाले पौधों की मौजूदा इकसाम की बेहतरी और नई इकसाम पैदा करने के लिए काम करते हैं। बायोलॉजी के जो तलबा होते हैं इसकी पेशा वराना तलीम हायर सेकेंडरी यानी कि FSC के बाद हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है उसके बाद फार्मिंग का भी शोबा है। तो फार्मिंग में क्या किया जाता है कि जो फार्म वगैरह तैयार किए जाते हैं, जिस तरह जो मुर्गियों के फार्म होते हैं जिनको हम पोल्ट्री फार्म कहते हैं, उसके अलावा जानवरों के गाय भैंसों के फार्म। तो फार्म से हम क्या करते हैं कि हम दूध वगैरह, जो दूध है उसके अलावा गोश्त है, अंडे वगैरह हैं, वो हासिल किए जाते हैं। फ्रूट फार्म है, फ्रूट फार्म से हम जो आला किस्म के फल वगैरह हासिल किए जाते हैं। तो इसकी जो स्टडी होती है वो भी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के कोर्स पढ़ने के बाद तालिब इल्म जो होते हैं वो इस पेशे को इख्तियार कर सकते हैं। उसके बाद है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का जो शोबा है वो जंगलात से मुतल्लिक है। तो इसके अंदर जो हमें वो जंगलात की काश्त, जंगलात की हिफाजत और उनकी नशोनुमा के मुतल्लिक और उनके जो फ़वाइद हैं उनके मुतालिक रहनुमाई हमें मिलती है। तो ये भी हम FSC करने के बाद ज़ूलॉजी या बॉटनी में बैचलर लेवल की तलीम के बाद फॉरेस्ट्री के कोर्सेज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद है सबसे जो अहम शोबा है वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बायोलॉजी का सबसे जदीद तरीन पेशा है। तो इसके माहिर वो तहकीक और अमली काम करते हैं जिनसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म से मुफीद मसनूआत बनाई जाती हैं, और वो मसनूआत जो होती हैं वो हमारे लिए यानी कि इंसानियत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। और जो है बायोटेक्नोलॉजी की जो तलीम है वो भी FSC के बाद या ज़ूलॉजी और बॉटनी में बैचलर लेवल की तलीम हासिल करने के बाद बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर का हम यहीं इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ हम हाज़िर होंगे। तो आपसे आखिर में फिर यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं, अपनी राय पेश करें। और आगे जो आपको जिन चीज़ों के बारे में आपको रहनुमाई हासिल करनी है या कोई आपको मुश्किलात दरपेश हैं तो हमें आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफ़िज़।